दो बच्चों की कापियाँ हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक लड़के को 71 नंबर मिला और दूसरे को 99 नंबर मिला। अंग्रेजी की बात करें बेटा, अब इन दोनों लड़कों में क्या कमी है, वह कमी आप कैसे इसको 99 मिला, उनको कैसे 71 मिला, तो ये जो है गैप दूर करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब जा करके आपको समझ आएगा कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं, क्यों हमको 9 यानी कि 100 में 100 नंबर नहीं मिलता। यह यानी कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले उस लड़के एक एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इस लड़के को 71 नंबर मिला, इसने कंप्रेंशन लिखा और इसने कंप्रेंशन लिखा। आप अपने आप को एग्जामिनर समझो। इसने देखिए बेटा पूरा हैंड्स लिखा, हैंड्स इन्होंने लिखा, कंप्रेंशन आज और अंत लिखा, क्वेश्चन आंसर। राइटिंग बढ़िया नहीं है बेटा, पहली बात तो स्याही का चुनाव भी गड़बड़ है, हाँ, और इनका जवाब उतना एक्यूरेट नहीं है। इनको ये बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक लिख दो, यहाँ से यहाँ तक छाप दो, इस स्टाइल से लिखे हैं। और देखिए जहाँ पर आपको ये सब लैंग्वेज टाइम किल करने की जरूरत नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। शॉर्टकट से लाइन खींच करके इसका अर्थ क्या हुआ, इसका इस प्रकार से आपने लिखा, आपको 12 नंबर मिला इस पर, जबकि 15 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। उसी जवाब को देखिए दूसरे लड़के ने कैसे लिखा। आंसर नंबर 1 कंप्रेंशन बाकायदा, हिंट अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, पूरा इन द राइटर्स ओपिनियन, देखो बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। ये देखिए पूरा एक चीज, अब कैसे क्रमानुसार बिल्कुल बाकायदा लिखा बेटा। वर्ड अपोजिट, वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा। अब वही क्वेश्चन 12 नंबर, वही क्वेश्चन 15 नंबर, 3 नंबर यहाँ पहले कच्चा हो गया बेटा, 100 में 3 पड़े। अब आर्टिकल देखो बेटा, आर्टिकल आंसर नंबर 2 आर्टिकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं लिखा, बस केवल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चिट्ठी जैसा, घर की चिट्ठी जैसा यहाँ से लिखना शुरू किया, ना कहीं कोई अंडरलाइन है ना कोई फोकस है, बिल्कुल सीधे सीधे लिख दिया। अब इनको नंबर कितना मिला बेटा, 7, केवल 7 नंबर मिला। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर मिला। अब उसी प्रश्न को इस लड़के ने लिखा, आंसर नंबर, ये भी तो विद्यार्थी है, आंसर नंबर 2 आर्टिकल योर विजन इन लाइफ, ये देखिए ब्रैकेट में लिख दिया इन वर्ड्स आइज, इंट्रोडक्शन, एम्बिशन टू बी लॉयर, बेटर यूज ऑफ टैलेंट्स, कंक्लूजन, ये हेडिंग डाल दिया एक जगह, फिर दोबारा हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बगल में एक कोटेशन देखो लिखा बेटा, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, क्या लाइन लिखी बेटा। इसके बाद फिर एक एक पैरा करके बाकायदा, कोई क्वेश्चन इससे छोड़ा नहीं, सब कुछ देखो 10 में 10 नंबर मिला। इस प्रकार की से जब लिखोगे तब ना, देखिए बेटा। अब आंसर नंबर 3 लेटर, पहली बार जब लिखोगे तो ऐसे कट पिट होगा, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है बेटा। इन्होंने देखो ये लेटर लिखा है, ये पैटर्न है इनका। हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत ख़राब है, तभी तो नंबर थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन ना तो प्रेजेंटेशन सही है, ना आपका कंटेंट सही है, और जो लिखने की स्टाइल है वो भी गड़बड़ है। लेटर एक पेज पर होना चाहिए। इन्होंने यहाँ तक पूरा घुमा महाभारत पूरी लिखी, और आप देखो इधर कमी क्या क्या है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब लिख रहे थे इस स्टाइल से लिख रहे थे, तो ये आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया, यानी कि एग्जामिनर का मूड खराब। भाई वो भी तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो कम से कम 10 साल जो है उसको अनुभव होता है पढ़ाने का। तो इस प्रकार से जब कमी करोगे, देखो 7 नंबर। अब वही चीज़ देखो लेटर यहाँ इसने कैसे लिखा बेटा, आंसर नंबर 3 लेटर टू द इंटरनेशनल दिल्ली, मोतीझील कानपुर, कामाख्या जीरो, डेट फलाना ढिमाका, सब लेटर की बॉडी। यहाँ पर देखो सब कितना बढ़िया लिखा बेटा, केवल आधा नंबर इसको यहाँ पर काटा गया, केवल थोड़ी सी कमी है। 2 के बाद यहाँ कामा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन लगा दिया। बहरहाल आधा नंबर यहाँ कटा बस, और बाकी कहीं कोई गलती नहीं बेटा। अब आइए आंसर नंबर 4, बिल्कुल क्रमानुसार दिखा रहे हैं बेटा। इनकी क्या कमी है, ABCD, इसमें ई क्वेश्चन होता है बेटा, इनका सब सही है, देखो 8 नंबर मिला। लेकिन ई क्वेश्चन इन्होंने ABCD ई होता है ना, 5 होता है, तब तो जाकर के 10 नंबर मिलेगा, 1 नंबर इनका छूट गया। और यहाँ पर देखो बाकायदा बिल्कुल वही स्टाइल इन्होंने लगाई, लेकिन इनको पूरे पूरे नंबर मिले, कारण कि इन्होंने कोई छोड़ा नहीं, इनको सब सही बेटा। ग्रामर पोर्शन तो मैथ है, अगर सही है तो सही है, नहीं सही है तो उसमें राइटिंग वगैरह नंबर नहीं कटता बेटा। इसके बाद देखिए यहाँ ये ग्रामर पोर्शन इन्होंने किया, नरेशन बिल्कुल सही स्टाइल इन्होंने आपकी, ये देखिए यहाँ पर इनका जवाब गलत हो गया बेटा। यह सेंटेंस आपको बनाना चाहिए था सिंपल, अब इन्होंने बना दिया कंपाउंड, द सन हैविंग राइजन होना चाहिए। अब ये गलती करोगे किस प्रकार से नंबर तो कट, आँख मूंद करके कापी थोड़ी जाता है एग्जामिनर, वो तो देखता है ना, ग्रामर तो देखेगा आपने कितना सही कितना गलत है। यहाँ पर बच्चे को 10 में 10 नंबर मिला, यहाँ पर गलती हो गई, 2 नंबर कट गया। अब आइए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में देखिए इनको सही है, प्राचीन वाले में इन्होंने किया है 4 नंबर इनको मिला बेटा, इनको 4.5 मिला। चलो यहाँ पर तो गनीमत है, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखिए शार्ट क्वेश्चन कैसे इन्होंने लिखा, कैसे यहाँ पर लिखा बेटा। इनको शार्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका नहीं मालूम बेटा, बहुत सरल सा तरीका होता है बेटा। शार्ट क्वेश्चन लिखते समय पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर लिखना चाहिए। आपके गुरुजी स्कूल में पढ़ाते होंगे, वो बताते होंगे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम याद कर लेना।
याद तो लड़का कर लेता है, लेकिन उसका यूज कहाँ है ये गुरुजी बताते नहीं हैं। तो आपको इसको बता दें बेटा कि शॉर्ट आंसर लिखते समय पाठ का नाम, लेखक का नाम ऐसा लिखो कि आप उसका नाम है, और बहुत सरल शब्दों में आप अपनी बात को लिख लीजिए, बस यही लिखना होता है बेटा। अब ये देखिए, इनका कंटेंट भी सही नहीं है, पाठ का नाम, लेखक का नाम नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर मिला, ठीक है, यहाँ 2.5 नंबर यहाँ मिला। यहाँ पर बच्चे देखो बेटा, एक एक चीज़, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? In the opinion of William Douglas, the writer of the lesson Deep Water, the instructor trained Douglas. For this, he put a belt round the writer. देखो ये तो मालूम होगा ना, a rope was attached to the belt. It went through a pulley. The instructor had, पूरी बात लिखा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो 4 में 4 नंबर मिला। वहीं पर ये देखो, इसने विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, हाँ ये तो गलत हो गया। देखिए यहाँ पर नंबर कम हो गया इनका भी, तो इसलिए जो है इसे सावधान रखना पड़ेगा, काम जो करो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए बेटा। अब आइए बेटा, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर लॉन्ग आंसर। यहाँ पर इनको केवल 3 नंबर मिला, जबकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन बेटा। इस प्रकार से लिखोगे तो बताइए, तो इसका मतलब किसी तरीके से बोझ उतार रहे हो यार, पहली बार लिख रहे हो, तो ऐसा जब है लिखोगे तो आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। उसी देखिए, इस बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा, द लास्ट स्टेशन अल्फांस डाउट, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट स्टेशन अफेक्ट फ्रेंच? देखिए बेटा, अंडरलाइन में क्या लिखा, व्हेन ईएम हैमर अनाउंस्ड दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, फ्रेंच वाज वेरी सॉरी। क्या महसूस किया, फ्रेंच वाज वेरी सॉरी। देखो लिखा ना, तो सरल भाषा में अपनी बात को लिख दो, 7 में 7 नंबर मिला बेटा, ठीक है। अब आइए बारी है किसकी, कंप्रेंशन की पोएट्री वाला। पोएट्री में कंप्रेंशन आता है 6 नंबर का, इनको केवल 5 नंबर मिला बेटा, 5 नंबर केवल मिला। और इस बच्चे को देखो 6 नंबर मिला, क्यों मिला, क्योंकि इसने कहीं कमी नहीं छोड़ रखी बेटा, और कंटेंट भी जो लिखा है उससे लिखा है। यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा है, मूर्ख बनाया है क्या, लिखे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो कंटेंट आपका सही होना चाहिए, जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया इन्होंने लिखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन केट्स। अब इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया आप लिखोगे, द पोएम द पोएट सही है। यहाँ पर 4 नंबर को केवल 3 नंबर मिला। यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 10, सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट, स्टाइल इन्होंने भी आपके पाठक की, लेकिन देखिए यहाँ पर गच्चा हो गया। यहाँ पर इस बच्चे ने कोटेशन लिखा, वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमनिटी, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो ये इसकी थीम है, इसको यहाँ पर लिखना जरूरी है। इसको 4 में 4 नंबर मिला। फिर देखिए 60 क्वेश्चन जो है इनका फिर गड़बड़ हो गया बेटा, और इस बच्चे ने देखो कितने कैसे लिखा, विस्टास का 60 क्वेश्चन बिल्कुल चौका स्टार्टर लिखा, 4 में 4 नंबर मिला, यहाँ पे 4 में 4 नंबर मिला, इनको 2.5 नंबर पकड़ा दिया गया बेटा। तो ये इस प्रकार से जब आप गलती करोगे तो नंबर आपको कम मिलेगा बेटा। एनमी पे लॉन्ग क्वेश्चन विस्टास का है, ये देखो कैसे लिखे हैं, देखो देख लो तुम अपने सामने। तो द लेसन द राइटर, इस यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो पैरा वैरा कुछ चेंज होना चाहिए ना, तुम तो ये कुछ नहीं लिख रहे हो यार। इस प्रकार से लिखने से नंबर नहीं मिलेगा बेटा। अब उसी क्वेश्चन को देखो इसने लिखा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है ये आपको मालूम चाहिए। द लेसन द राइटर इन्होंने भी लिखा, अंडरलाइन क्या बाकायदे क्वेश्चन आंसर, जो मेन लाइन है 2 पैरा चेंज किया, और जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन भी किया, 7 में 7 नंबर मिला। तो अब परिणाम ये हुआ कि इस लड़के को 99 नंबर मिला और इस बच्चे को केवल 71 नंबर मिला। ये थोड़ा थोड़ा नंबर कटता रहता है हर क्वेश्चन पर। जब थोड़ा थोड़ा नंबर हर क्वेश्चन पर कटता है तो वो वही तो बाद में ढेर हो जाता है ना, वही बाद में ढेर हो जाता है। तो ज़्यादातर आप ऐसा लिखें कि जो आप तैयार कर रहे हैं उसको पहले कापी, ये इस कापी को देखने पर लड़का पता लग रहा है कि इसने केवल इम्तहान में लिखा है, घर पर इसने अभ्यास नहीं किया है। परिणाम ये हुआ कि नंबर कम हो गया, और ये अभ्यास करके मैदान में उतरा हुआ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, विलियम डगलस ने लिखा है, यानी बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एनीबडी कैन गेट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिज लाइफ।